बूढ़े लड़के से अपनी बेटियों की शादी करने पर भड़के इनके जो दर्शक हैं वो, और जनता ने इनको खरी खोटी सुना दी, इनको गालियां दे रही हैं, जिसका इन्होंने मुंहतोड़ जवाब आज दिया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यार जो आप लोग दिखाओगे मीडिया पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाओगे, तो उस पर तो लोग बोलेंगे ही। आपको अच्छा लग रहा है लड़का, आपकी बेटी को अच्छा लग रहा है लड़का, आपकी पूरी फैमिली को अच्छा लग रहा है लड़का, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है तो पूरी फैमिली को ही अच्छा लगे। या तो आप लोगों ने वीडियो डाली ही नहीं होती, और डाली है तो लोग जो आपके ओपिनियन आपको दे रहे हैं तो सुनो ना बैठ के, आपने जो बोया है वही काटोगे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैंने कल वीडियो बनाया था शिवमंगल फैमिली के ऊपर। ये फैमिली ब्लॉगिंग करने में एक नंबर है। मैं इनकी ब्लॉगिंग में 100% दूंगी, 100%, 110% दूंगी, क्योंकि इनकी फैमिली जो ब्लॉगिंग है ना, मैच्योरिटी रहती है। लेकिन ये ट्रोल क्यों हुए अपनी बेटी की शादी करने पे? सबसे बड़ी वाली जो बेटी आरती थी, उसकी शादी आधे उम्र के बेटे आदमी से इन्होंने कर दी, ये कह के कि हम लोगों को ज्ञान नहीं था, जो जैसा किया वैसा बता दिया, हमने कर लिया। और सबसे ज़्यादा तो ज्ञानी उस घर में ये माँ जी हैं, किसी की नहीं चलती है उस परिवार में, सिर्फ मंगल पटेल की जो माता जी हैं उनकी चलती है। बहुत तेज तराक हैं वो, अपने आगे किसी को सुनती ही नहीं है। उनका ज्ञान सबसे अच्युतम केशवम है ना, तो उनका ज्ञान के आगे वो सबको फीका कर देती हैं। और उसके बाद से जब इनको कोई कुछ बोलता है तो उसको आकर मुंह तोड़ जवाब देती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मेरे साथ साथ जितनी भी जनता बोली है, क्या सबका ओपिनियन गलत है? जितने भी इनको क्यों गाली पड़ रही है आखिर में? अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा किया है अपनी बेटी के लिए, तो मैं पूछती हूँ कि क्यों आपको गालियाँ पड़ रही हैं? क्यों लोग फ़ोन कर रहे हैं? क्यों आपको बुरा भला बोल रहे हैं? सबको अच्छा अच्छा बोलना चाहिए ना। 10% लोग इनका साथ दे रहे हैं तो 90% लोग इनको खरी खोटी सुना रहे हैं। क्योंकि ये पहली गलती, चलो ठीक है मान लेते हैं कि अनजाने में हो गई, बड़ी बेटी की शादी छोटी उम्र में आधे उम्र के आदमी से कर दी इन्होंने, ये कहकर कि उसके घर में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, जमीन जायदाद बहुत ज़्यादा है। इंसान बूढ़ा होने से मतलब नहीं है, हद है। मतलब माँ जी अपने ही उम्र के आदमी से अपनी ही बेटी की शादी कर दी। अब दूसरी बार जब इंसान ये सोचकर था, हमने खुद सोचा था कि अब ये गलती ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि शिवमंगल पटेल खुद बोला था कि अब जो शादी होगी हमारी पसंद से होगी। एक आपने अपनी चला ली, अब मैं अपनी बहनों की शादी अपने पसंद से करूंगी, और ये मैंने देखा था। दूसरी शादी भी वही निकली। शिवनंदिनी जो है उससे आधे उम्र से ज़्यादा बड़ा वो लड़का है जो इन्होंने बयाना दिया, बरकशा चढ़ाया है। सब पूरी फैमिली को पसंद है। शिवमंगल पटेल इसमें थोड़ा सा वो कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं अपनी माता जी से, क्योंकि शिवमंगल को भी नहीं पसंद है। लेकिन जिसको शादी करनी है शिवनंदिनी को, उसको भी पसंद है। क्यों? वो तो बेटी है, अपने माँ बाप से बगावत थोड़ी करेगी। और वो है सीधी, बहुत सीधी है। ये क्या सावित्री कुमारी है, ये सीधे बनने का नाटक करके एड़ा बनाती है सबको। लेकिन शिवनंदिनी को मैं बोलूं कि बहुत सीधी है। वो हाँ में हाँ नहीं मिलागी। क्या उसके सामने फोटो दिलाएगा, क्या बोल देगी कि नहीं? वो तो हर चीज में हाँ बोलती है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसी है। और उस घर में जितनी भी बेटियां ना, सब सीधी हैं। अगर ये लोग बगावत करते अपने माँ बाप से तो शायद आज अच्छा परिवार मिलता, लेकिन ये बगावत करके जाएंगे क्या? माता जी का ज्ञान कहता है कि बेटियां हम घर में रख के करेंगे क्या? शहरों में तो 30-30 साल हो जाता है, बेटियों की शादी नहीं होती है। हम अपने घर में बेटी बिठाकर नहीं रख सकते, तो क्या आप किसी भी तरीके से अपनी बेटी को किसी भी हाथ में जोड़ दोगे, किसी भी किस्मत के साथ जोड़ दोगे? उसके बाद ये कहोगे कि और मैंने तो कुछ नहीं किया, सब भाग्य का लिखा होता है, ये भाग्य में लिखा है। अरे कोशिश अपनी होनी चाहिए। एक जगह किसी ने लड़का बताया, वहाँ पर जाके देखा, वहाँ से फोटो आया, फोटो देखकर हामी भर दी। भैया 100 दामाद होते हैं एक लड़की के लिए, तब जाके एक सेलेक्ट होता है। ये तो हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि एक बेटी का 100 दामाद होता है। लोग माँ बाप अपने बेटी के लिए 100 दामाद खोजते हैं, जिसमें से एक चुना जाता है।
मतलब यार इनको ना स्ट्रगल नहीं करना अपनी बेटियों के लिए, बस किसी ने बताया वहां से ना अच्छा देखना है, ना बुरा देखना है, ना बड़ी फैमिली देखनी है, ना कमाता है कि नहीं कमाता है, पीता है खाता है, कुछ भी नहीं देखना है, बस लड़का मिल गया कर दो, क्योंकि ये बेटियां बोझ हैं। माता जी कहती हैं कि हमारी तबीयत खराब रहती है। अरे भैया, अपने खेत में पूरा आप काम करती हो, कहाँ से तबीयत खराब है? तबीयत उसको खराब करते हैं जो चारपाई पे पड़ा रहता है। जबान तो बहुत तेज चलती है, अपने खेत का काम आप स्वयं करती हैं, और तबीयत हर इंसान का खराब होता है जिस तरीके से आप बता रही हैं। हद होती है। या तो आपकी फैमिली ने ब्लॉग बनाकर वो चीज का दिखाया नहीं होता, और दिखा रहे हैं तो जनता बोल रही है, तो कहां तक आपको ये लगना चाहिए कि हाँ सच में जनता बोल रही है, क्या मैंने सच में गलत कर दिया? क्या अपनी गलतियों को लोगों के ऊपर थोप दिया कि नहीं मैंने जो किया है वो सही किया है, तुम लोग गलत हो? इतना भड़कना क्यों भाई? क्यों भड़क रहे हो? आपने जो किया है, जो बोया है वो काटोगे ही। अब दिखाया है तो वो इतने लोग क्यों आपके पीछे पड़े हैं उस लड़के के? और बिल्कुल आधे उम्र का लड़का है, कह रही है कि 10 साल 5 साल बूढ़ा, वो 5 ही साल बड़ा है लड़का। आप ही लोग कमेंट करके बताना कि वो सिर्फ और महज 5 साल बड़ा है शिवनंदिनी से लड़का। और मैंने इनका वीडियो शुरू से ही देखा है, जब शिवमंगल इतना वायरल भी नहीं था तब से इनका फैमिली का मैं वीडियोस देख रही हूँ। तो इतनी एज नहीं है शिवनंदिनी की। मेरा तो खुद हुआ है 10 साल बड़े आदमी से। माता जी कह रही है अरे भैया आपका जमाना गया, क्या आप वही गलती दोहराओगे जो आपके माँ बाप ने किया है? चलो आपके माँ बाप ने गलती दोहरा दी, आपने भी एक बेटी में गलती दोहरा दी, तो क्या बार बार वही गलती दोहराओगे? फिर तो उसको पाप कहते हैं, उसको गलती अनजाने में की गई गलती को गलती कहते हैं, उसको अपराध कहते हैं। और आप वही अपराध कर रहे हो अपनी बेटी को बेचने जैसा। जैसे ही कोई फैमिली मिल रहा है बेच दो, इसको बेटी बेचना कहते हैं भाई। कि चलो एक फैमिली मिल गई, ऐसा फैमिली खोजो जिस फैमिली में दहेज ना मिले, दहेज ना लिया जाए, ऐसी फैमिली खोज के दे दो। आजकल के ज़माने में दहेज लगता है क्या? दहेज के डर से इंसान अपनी बेटी को कहीं भी किसी भी गड्ढे में जाकर ढकेल देगा। अच्छी किस्मत उसको कहते हैं अपने माँ बाप जो अपनी बेटी के लिए चुनता है कि 100 जगह देखकर एक जगह फिट करता है कि हाँ यहाँ पर मेरी बेटी अच्छी रहेगी। एक तो बड़ा परिवार, लोग कह रहे हैं कि ऐसे घर में शादी कर रहे हो जिसमें इतना बड़ा खानदान है, जिस खानदान में वो बहू जाएगी किस किस को संभालेगी? तो इनका ज्ञान है क्या? उस परिवार में लोग हैं तो क्या वो मर जाएं? यही जवाब है इनका। मतलब ज्ञानी इंसान भाई। आपको तो साधु संतों के समागम में रहना चाहिए। अपने आप को इतना चालाक, इतना तेज, और बाकी दुनिया सब गलत। बिल्कुल आधे उम्र का लड़का है वो। जैसे कि आरती पटेल का, जो आरती इनकी बहन है ना, आरती इनकी लड़की है, उनका हस्बैंड है, उसका उसी तरह से उसी एज का, थोड़ा बहुत ऊंची नीच एज होगा, उसी एज का ये भी लड़का इन्होंने ढूंढा है। और आके ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि हमने जो ढूंढा है वो बहुत अच्छा है, तुम लोग भी उसमें स्वीकारो। जनता नहीं स्वीकारेगी आपके निर्णय को। शिवनंदिनी को भी अच्छा है। तो भैया शादी जिस लड़की, मैं क्या बोलूं, वो भी सोचती होगी कि भाई जैसा भी लड़का है उसको भी शादी की जल्दी होगी। मैं बैठी हूं, मेरे लिए लड़का नहीं खोजा जा रहा है, लड़का मिल गया तो हाँ कर दो, मना कर दूंगी तो फिर ये पता नहीं कब खोजेंगे। क्या शिवमंगल के लिए लड़की मिल सकती है अच्छी, तो क्या लड़का नहीं मिल सकता? शिवमंगल की शादी किसने करवाया था? सब्सक्राइबर ने। जो लड़की है ना शिवमंगल की पत्नी है, उसी की मौसी ने करवाया था, क्योंकि शिवमंगल के यहाँ वो आती जाती थी ब्लॉगिंग के चक्कर में। तो क्या अपनी बेटी के लिए दामाद नहीं मिलता? क्या इस फैमिली से बोलते तो नहीं अच्छा दामाद मिलता? एक ही जगह देखा, एक ही जगह थप्पा लगा दिया, मोहर लगा दिया, बस इसी लड़के से अब शादी होगी। कम से कम एक जगह इंसान ठोकर खाता है तो दूसरी जगह संभल के चलता है, लेकिन ये तो ठोकर ही खाते जा रहे हैं। एक जगह गलती कर दी, एक लड़की तो रो ही रही है अपनी जिंदगी से, मार खाती है, पीट खाती है अपने पति से। न पति कमाता है न कुछ करता है, जो उसकी पत्नी कमाती है, आरती कमाती है ब्लॉगिंग से, वो भी लेकर खा जाता है। क्या फायदा उस शादी का? क्या फायदा माँ जी उस शादी का? बड़ी बेटी की जो शादी किए हैं उस शादी से आपको आपकी बेटी को कुछ फायदा हो तो मुझे बताइए। उस घर में मार पीट काट कूट सब हो गया है,
2 बेटों को लेके वो त्रस्त रहती है, कभी ससुराल 10 दिन रहती है तो 6 महीना वो मायके रहती है, यही उसको सुख है। तो दूसरे वाले के लिए भी वही गड्ढा खोद दिया है। शादी के पहले तो सब लड़के और लड़कियां अच्छे होते हैं, शादी के बाद असलियत सामने आती है कि कौन कैसा है। शादी में एकदम शांत रहते हैं, बाप रे कितना सीधा लड़का है। आरती का जो दूल्हा आपने खोजा था शादी के पहले और शादी होने तक, आपको लगता होगा कितना सुशील है, सभ्य है, बड़ा एज का है तो इसको समझ ज़्यादा होगी। यही माँ जी का ज्ञान था कि आरती के लिए इसलिए लड़का खोजा बड़ा कि उसको दुनियादारी का ज़्यादा ज्ञान है, वो दुनिया में रहता है। यही ज्ञान है कि अपनी पत्नी को मारो पीटो और उसके बाद उसका सर फोड़ो, यही ज्ञान है। सब मिला जुला के मैं इस जो शादी हो रहा है उसकी निंदा करूंगी और इस माँ बाप का कि ऐसा कौन सा माँ बाप होगा कि अपनी बेटी का बार बार उसको गड्ढे में खोदेगा। आपकी 3 बेटियां हैं तो क्या उसने आप इसको पैदा ही नहीं की होती। कुछ लोग बोल रहे हैं उनके घर का मैटर है, तो बहन मैं बता दूं ये घर का मैटर नहीं है। आप लोग जो ज्ञान दे रहे हो ना कि उनके घर का मैटर है, आप क्यों बोल रहे हो? तो घर का मैटर घर में रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्यों तैर रहा है? व्यूज के लिए हर इंसान ब्लॉगिंग कर रहा है उस घर में, व्यूज के लिए। तो सुनो 4 बात 4 लोगों की। लोग नसीहत दे रहे हैं तो सोचो ना, अपने दिमाग में सोचो कि आखिर 1-2 लोग निगेटिव बोलते तो बोलते, इतने लोग क्यों एकदम जूझ पड़े हैं, क्यों इतना बोल रहे हैं? आखिर क्या सच में मैंने गलती तो कर दी? गलती तो नहीं की, अभी भी टाइम है, संभल जाइए, अभी कुछ हुआ नहीं है बयाना देके। और सब मिला जुला के ये कह देना है कि भाग्य में यही लिखा है, अपनी गलती, और उसके बाद से किस्मत पे थोप देना है कि किस्मत में यही लिखा है। अभी भी किस्मत, इतने लोग आपको पढ़ा रहे हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, तो आपका ये जो दिमाग है खुल नहीं रहा है। और उसके बाद से अगर शादी कर दी, उसके बाद से कुछ हुआ, फिर ये मत करना कि मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का नहीं मिला तो हमारी किस्मत ही फूट गई। क्योंकि इन लोगों ने, हम सारे लोगों ने आपको आंख खोलने का मौका दिया है कि खोल लो, अभी भी आंख है, बड़ा लड़का है। शादी होती है लेकिन 4 साल 5 साल एज से बड़े, लेकिन 4 साल 5 साल एज का बड़ा नहीं है वो, 15 साल 16 साल बड़ा है शिवनंदिनी से। इतना भी बड़ा क्या करना? कौन सा आपकी बेटी भागी जा रही थी और कौन सा आपकी बेटी गलत हरकत कर रही थी? बहुत सीधी है। और ऐसे माँ बाप को औलादें बहुत किस्मत से मिलती हैं, जैसी औलादें आपकी हैं संस्कारी। तो जिस तरह से आपका मान मर्यादा रख के आपकी बेटियां, उसी तरह से उनका भी मान मर्यादा रख के उनकी शादी कर लेती, तो कम से कम उनके अंदर से दुआ निकलती कि मेरी माँ और मेरे पिता ने, मेरे भाई ने बहुत अच्छी शादी की है मेरी लाइफ में। चलिए वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, और आप लोगों से बोलेंगे कि आप लोगों का क्या कहना है। ये जो भड़क रहे हैं लोग, क्या भड़कना इनका जरूरी था? बाय बाय।